माई सेल्फ डॉक्टर DP सिंह, दो होम्यो हेल्थ केयर से। जेनाइटल इन्फेक्शन यह एक मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा आज के समय में ये इन्फेक्शन हो रही है। कैसे इन्फेक्शन होता है, कौन कौन से तरह के होते हैं, आप बता देते हैं। ये जो इन्फेक्शन आता है ये सबसे ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आता है। नंबर 2, क्लॉथ कंटेक्ट से आता है, या फिर कोई और भी कोई कंटेक्ट आता है उसके कारण ये आपको आ जाते हैं। तो जेनाइटल इन्फेक्शन में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, पैरासाइट का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको डिफरेंट टाइप्स के इरप्शन आपको दिखाई दे रहा है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है जिसमें आपको ज़्यादातर गोनोरिया का इन्फेक्शन और क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन होता है। इसके कारण क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन में पस बनता है, दर्द होता है, वहाँ पे पेन मतलब होता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के समय दर्द होता है, और ऐसे भी दर्द होता है कपड़ा टच करने से भी दर्द होता है, पस भी बनता है वहाँ से, बुखार लगता है, फीवर लगता है। ये एक बड़ा मोस्ट कॉमन सिम्टम है। दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको वायरस। वायरस में आपको कई तरह के मिलते हैं, जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HPV वायरस। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में क्या होता है ना, छोटा छोटा आपको पानी से भरा हुआ भेज के जैसा बनता है। HPV में क्या होता है, आपको एक हार्ट छोटे छोटे नोड्यूल बनते हैं जिसको वार्ड्स कहते हैं, जेनाइटल वार्ड्स बोलते हैं। ये आपको वायरस से होता है। थर्ड नंबर में जो एरप्शन है मोस्ट कॉमन वो है फंगस। फंगस में आपको सबसे ज़्यादा आपको मिलता है कैंडिडा अल्बिकेंस, जिसमें क्या होता है कि जेनाइट वहाँ पे वाइट कोट बन जाते हैं और वाइट कलर के लेयर बन जाते हैं, और वाइट डिस्चार्ज भी होता है कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण। बाकी जो एक फंगस और होता है जिसमें स्पर्जिलस होते हैं, उसमें तो आपको पस बनता है, उसमें मट्टा के दाना के जैसा पस रहता है उसमें, और खुजली बहुत होती है, यहाँ पे इचिंग होता है। उसका अगला जो आपका सिम्टम, आपका जो कॉज है वह है पैरासाइट। पैरासाइट में तो खैर बहुत कम मिलता है आपको जेनाइटल ऑर्गन्स में, लेकिन पैरासाइट में आपको जैसे ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, ये आपको मोस्ट कॉमन है जो मिल जाते हैं यहाँ पे। कभी कभी स्कैबिज का जो होता है ना, क्योंकि स्कैबिज का जो इरप्शन होता है ना फोर स्किन के ऊपर हुए होता है ना, अंदर में नहीं होता है स्कैबिज का। अंदर में जब होता है तो हर्पिस का होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, तो पहचानने की बात होती है। फोर स्किन के ऊपर है तो आपको क्या चीज़ होंगे, ज़्यादातर होंगे आपको फोर स्किन के ऊपर में स्कैबिज का, और वही अगर अंदर में होता है तो ज़्यादा होता है हर्पिस का। क्योंकि इसको समझना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। लोग यहाँ पर क्या होते हैं, गड़बड़ यह है कि जैसे अब स्कैबिज पैरासाइट है, हर्पिस वायरस है, दोनों अलग अलग ग्रुप्स का है, इरप्शन दोनों अलग अलग है, दवा अलग अलग है। लोग एक ही समझ करके लोग दवा स्टार्ट करते हैं। हाँ ये है कि आपको फोर स्किन पे दोनों होते रहता है, स्कैबिज भी होते रहता है और हर्पिस भी होते रहते हैं, जबकि अंदर में आपको सिर्फ हर्पिस होता है, स्कैबिज अंदर में नहीं होता है। तो ये जानना भी जरूरी होता है ना, सिर्फ इस ऐसे नहीं हो सकता है, इसके ऊपर देखना पड़ता है। हम लोग के पास पेशेंट आते हैं, ऑफलाइन में भी आता है, ऑनलाइन भी आता है। हम लोग ऑनलाइन में मरीज़ देखते हैं, फ़ोटो खिंचवा के मांगते हैं व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे मंगाते हैं, और उसके बाद हम लोग उसका सिम्टम पूछते हैं मरीज़ से, एकदम बिल्कुल ठीक होता है। जितना मेरे पास पेशेंट अभी हैं लगभग 100% सबका ठीक होता है। शादी कोई ऐसा मरीज होता है जो बहुत क्रोनिक केस होता है तो थोड़ा कुछ समय लगता है उसको ठीक होने में, लेकिन लगभग मरीज होता है 1 महीने के अंदर लगभग सब ठीक हो जाते हैं। तो इसमें है कि सबसे जागरूक होना बहुत जरूरी है, कौन सा इरप्शन है, कैसा इरप्शन है, फिर कैसे हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्या हम लोग उसमें ऐसा करें कुछ मेंटेन कि फिर दोबारा ना हो। क्योंकि इसमें कोई ऐसा भी इरप्शन होता है ना कि बार बार होता है, जैसे हर्पिस का आपको बार बार अटैक करेगा, लेकिन हम लोग दवा चलाते हुए एक बार देने के बाद फिर दोबारा नहीं आती है। अब कोई कोई केस की तो बात होता है कि थोड़ा लंबे समय लग जाता है, लेकिन इसका इलाज सक्सेस है। आपको जागरूक होना चाहिए, नहीं तो फिर इसके कारण आपको मालूम है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम, सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रॉब्लम्स, और यह इन्फेक्शन अंदर पहुंचेगा तो आपको बॉडी के अंदर पेल्विक ऑर्गन में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब जो है ना आपको जेनाइटल इन्फेक्शन की बात है। अब बात करते हैं इसमें सिम्टम क्या होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन में अलग अलग सिम्टम है, साइन भी अलग अलग है। जैसे बैक्टीरिया में बता दिया आपको कि पस बनता है, पेन होता है, वायरस में आपको ईचिंग होते हैं, वेस्किल बनते हैं, फंगस में आपको ईचिंग ज़्यादा होता है, डिस्चार्ज होता है। तो इसको पहले पता लगाना है।
डायग्नोसिस करना है, सिम्टम से ज़्यादा डायग्नोसिस करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है मेडिसिन। मेडिसिन में आता है इसका ट्रीटमेंट के लिए तो आपको पहले हाइजीन मेंटेन की ज़रूरत है, वहाँ जेनिटल ऑर्गन को वाश की ज़रूरत है, या तो सेवलॉन से वाश करते हैं, नहीं तो हम लोग होम्योपैथ में बहुत अच्छी सोल्यूशन तैयार करते हैं जिससे हम लोग वाश के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, बहुत अच्छी ढंग से ठीक होती है। मेडिसिन सबके अलग अलग हैं, वायरस के अलग है, पैरासाइट के अलग है, फंगस के अलग है, बैक्टीरिया का अलग है। सिम्टम वाइज, पर्सन वाइज ही अलग अलग होता है, एक जैसा दवा नहीं है। अब बैक्टीरियल है तो उसमें बेलाडोना यूज करते हैं, मॉक्सल यूज करते हैं, हिपरसल्फ यूज करते हैं। अगर वायरस है तो वहाँ पे कॉस्टिकम एसिड नाइट्रिक यूज करते हैं। अगर फंगस है वहाँ पे तो क्रियोजोट पेट्रोलियम बोरेक्स यूज करते हैं। डिपेंड करता है केस पर, एक जैसा नहीं है। आर्सेनिक जरूरत पड़ता है, आर्सेनिक यूज करते हैं हम लोग पैरासिटिक केस में। तो ये था आपको जेनिटल इन्फेक्शन। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।